आज की वीडियो में दो बड़ी न्यूज़ के ऊपर बात करूंगा। पहली ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है, और दूसरी न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फिल्दी कहा है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। तो आज की पहली खबर यह है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के लिए मिलीजुली कैफियत है, हम लोग खुश भी हैं और थोड़े से दुखी भी हैं। खुश इसलिए हैं कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट नहीं गए, और दुखी इसलिए हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है, इतने चेंजेस की हैं लॉज में, इतनी सख्तियाँ की हैं, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं जिसके ऊपर अभी अपोजिशन रोड पे खड़ी हुई है, फिर भी पाकिस्तान के एफर्ट्स को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया। 27 कंडीशंस दी थी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को, जिसमें से 21 उसने कंप्लीट कर दी हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ ने इस बात को सराहा भी है, पसंद भी किया है। इसी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है टिल फरवरी 2021 तक। हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि वाइट लिस्ट में वापस आ जाएंगे तो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन गुड न्यूज़ है कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो बैठे हुए ना हेड्स इन एफएटीएफ, इन सब के अपने अपने मफादात हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बस ये कि पनिश देने के लिए ग्रे लिस्ट में ही रगड़ा जाएगा, और फरवरी तक अगर पाकिस्तान 27th कंडीशंस कंप्लीट कर देता है, देखते हैं उसके बाद वो लोग क्या लेकर आते हैं। लेकिन इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क, उसने बहुत कोशिश की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाने की। फेक न्यूज़ निकाले, फेक प्रोपेगेंडाज किए, फेक आर्टिकल्स लिखवाए गए, हमारे जर्नलिस्ट को भी ख़रीदा गया, और बहुत सी ऐसी न्यूज़ निकाली, क्योंकि उनका मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट इट। इनके जो बीजेपी का आईटी सेल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें लाखों की तादाद में लोग हैं, और इनके इतने फेक अकाउंट्स हैं, अगर ये ट्वीट रीट्वीट भी करें तो वो वायरल हो जाती हैं। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, और इस वक्त इमरान खान और करंट गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो एफएटीएफ की तमाम कंडीशंस पर अमल पैरा है। और एफएटीएफ की कंडीशंस को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, उसी वजह से अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है, क्योंकि उनकी करप्शन के ऊपर ताले लगने वाले हैं। लेकिन जो उन्होंने नैरेटिव लिया है वो हमारा पड़ोसी मुल्क सेकेंड करता है। इसकी वजह से नवाज़ शरीफ उनको बहुत पसंद है, मरीम नवाज़ शरीफ बहुत पसंद है, इमरान खान नहीं पसंद, इसी वजह से कि वो कश्मीर की बात करता है, आरएसएस की बात करता है, मोदी फैसिज्म की बात करता है। इसी वजह से आई थिंक वो इमरान खान को किसी भी सूरत में उतरता हुआ देखना चाहते हैं। तो गुड न्यूज़ हमारे लिए कि ग्रे लिस्ट में ही रहा पाकिस्तान, ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। बट आई विश के फरवरी में वाइट लिस्ट में चला जाए, जो कि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अच्छा, दूसरी न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो फ्रेंडशिप है, किसको नहीं पता, हाउडी माउडी, कितना बड़ा इवेंट किया था। चाहे मोदी गया हो अमेरिका में, बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला था, चाहे ट्रंप इंडिया में आया था, भले ही उसने दीवारें खड़ी कर दी थी झुग्गियों के सामने, मगर बड़ा साफ़ सुथरा करके डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे ख्याल में मोदी साहब फेल हो गए, क्योंकि ट्रंप ने आज डिबेट में जब ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात हुई और ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, तब उसने कहा, Look at India, it's filthy. अच्छा, ये जो है सिर्फ 2 या 3 सेकंड का क्लिप है और इसको बार बार लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगा। उसमें सिर्फ इंडिया का नाम नहीं लिया और कंट्रीज़ का भी नाम लिया। Well, with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars, and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. तो आपने सुना कि इसमें रशिया, चाइना और इंडिया सबका नाम लिया गया है। चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा, और मैं अग्री भी नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से कि चाइना में फिल्थीनेस है या रशिया में है। ये तो सिर्फ टसल की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का सीरियस प्रॉब्लम, इवन इंडिया के अपने जर्नलिस्ट और अपने एनालिस्ट वो यही बात कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही बात की है। अगर उसने सच्ची बात की है तो उसके ऊपर इतना शोर क्यों कर रहे हैं। ध्रुव राठी की ट्वीट मुझे बहुत पसंद आई। उसने ये बोला कि अगर यही बात जो बाइडेन करता
तब जो अंधभक्त थे वो तो बाइकआउट कर देते उसका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है तो इसका मतलब ये है कि सही की होगी, सोच समझ की होगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली इंडिया का बहुत बिजी शहर है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी वाला शहर है, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है, सबको मालूम है। हमारे पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, स्पेशली लाहौर में, पंजाब साइड में भी जो स्मोक कट सीज़न होता है बहुत ख़तरनाक होता है, वेरी वेरी फिल्दी। तो फिल्दी तो है, लोग समंदर किनारे पखाना वगैरह कर रहे होते हैं, टॉयलेट्स का बहुत बड़ा मसला है इंडिया में, और गंदगी हर जगह है भाई, हमारे पाकिस्तान में भी है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारा पाकिस्तान साफ़ सुथरा है, तो ये गंदगी तो है। मगर जिस रेफरेंस और जिस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया इज़ फिल्दी, मेरा ख्याल है कि उसने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि बहुत कम काम हो रहा है एयर को क्लीन करने के लिए इंडिया में। और अभी आप एक रिपोर्ट देखो रिसेंटली, तो दिल्ली के बारे में ये बताया गया है कि इसमें जहरीली गैसें हैं हवा में इतनी ज़्यादा। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये भी है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं, जो सर्दी का मौसम आता है तो फसलें जो बच जाती हैं या कुछ सड़ जाती हैं उनको जलाया जाता है ताकि नई फसल के लिए ज़मीन तैयार की जाए। जब वो फसलें जलाई जाती हैं तो साउथ इंडिया इज़ मैसिव, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक होता है फ़िज़ा में, जिसकी वजह से जहरीली गैसें पैदा होती हैं। साथ साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चरागां होता है, फायरवर्क्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी आई थिंक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है एयर में। अब इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है, क्या लाए अमल इख्तियार कर रही है, ये तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गलत बात बोली है। हालांकि मैं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता पर्सनली, बट अब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की बात करो और फैक्ट की बात करो तो उसने बात सही की, तो उस पर शोर नहीं करना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि हाँ, अगर वो ऐसा बात कर रहा है हमने कुछ किया है ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हालांकि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, पेपर्स में है लेकिन आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। पाकिस्तान में कुछ हो रहा है लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान ने बिलियन ट्रीज़ सुनामी की बात की, 1 अरब दरख्त लगाए गए, अब 10 अरब दरख्त लगाने की बात की जा रही है 5 साल के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा, बारिशें होंगी और पोल्यूशन भी कम होगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है, वर्ल्ड रिनाउंड इनिशिएटिव है, सबने इसको पसंद भी किया है। नहीं, अपना बहुत ख्याल रखना है, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।